नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज से हम लोग आधार कार्ड, जिसे एबीसी आईडी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, एबीसी आईडी कार्ड का काम कैसे होता है, आप कैसे कर सकते हो, जन सेवा केंद्र वाले कहां से कैसे करते हैं, आज से हम लोग सीखना शुरू कर रहे हैं। जब आप जन सेवा केंद्र खोलोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आएंगे जिनको अपना आधार कार्ड यानी कि एबीसी आईडी कार्ड बनवाना होता है। तो उन स्टूडेंट का आप एबीसी आईडी कार्ड कैसे बनाओगे, कहां से बनाओगे, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करना है, आज से हम लोग सीखना शुरू कर रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास है। आज आपको एबीसी आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड के बारे में ढेर सारी जानकारी सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ किस वेबसाइट से बनाए जाते हैं वो भी सीखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए, तो सबसे पहले उन सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि एबीसी आईडी कार्ड क्या होता है, यानी कि जो आधार कार्ड होता है वो क्या है। आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि एबीसी आईडी कार्ड एक एजुकेशन कार्ड होता है जिसे आधार कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटली और सेंट्रलाइज्ड तरीके से मैनेज करना होता है। सीधी भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो एबीसी आईडी कार्ड एक एजुकेशन कार्ड है जिसमें विद्यार्थी की एजुकेशन की जितनी भी जानकारी होती है उसको क्रेडिट के जरिए स्टोर किया जाता है। जरूरत पड़ने पर जैसे जैसे विद्यार्थी आगे की कक्षाओं में जाएगा तो इसी एबीसी कार्ड की हेल्प से जो है उसकी जो एजुकेशन की जानकारी है, जो उसका क्रेडिट है, उसको यूज में लिया जाएगा। और अभी के टाइम में एबीसी आईडी कार्ड सभी स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है, मतलब कि जरूरी है। बात करते हैं दूसरे सवाल की, तो दूसरा सवाल यह है कि एबीसी आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड बनाने के लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है क्या। तो इसका जवाब है नहीं, कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आप प्रत्येक व्यक्ति का एक अकाउंट बना सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री में बनेगा, और आधार आईडी कार्ड यानी कि एबीसी आईडी कार्ड भी बिल्कुल फ्री में बनता है, ₹1 भी आपको देना नहीं होता है। कोई भी आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान देना है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड यानी कि एबीसी आईडी कार्ड किसका बनाना होता है, यानी कि किन स्टूडेंट का बनाना होता है। तो देखिए, एक से लेकर के जितनी भी कक्षाओं में स्टूडेंट पढ़ रहा है सबका एबीसी आईडी कार्ड बनता है और सबको बनाना जरूरी भी है। यानी कि कक्षा 1 में अगर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो भी बनाना है, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, किसी भी क्लास में स्टूडेंट अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका एबीसी कार्ड बनाना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप केवल 12 से ऊपर के कक्षा के लोगों का बना सकते हो। 1 से लेकर के 12 तक की क्लास का जो है टीचर के माध्यम से यानी कि स्कूल के माध्यम से बनाया जाता है, इसे आप नहीं बना सकते हो। आप जो है केवल कक्षा 12 के ऊपर के जितने भी विद्यार्थी हैं, जैसे ग्रेजुएशन कोई कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई मेडिकल में एडमिशन लिया है, तो जो भी 12वीं के बाद पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट, उसका आप ऑनलाइन बना सकते हो। और कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के स्टूडेंट का स्कूल के माध्यम से बनता है, उनके स्कूल में ही बनाया जाता है। मेरे ख्याल से जो भी बातें हमने आपको बताई है सब बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो आधार कार्ड बनता है यानी कि एबीसी कार्ड बनाए जाते हैं वो किस वेबसाइट से बनाए जाते हैं, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे और उस वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल करोगे। स्टूडेंट का आधार कार्ड बनाने के लिए या फिर कहें एबीसी आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसका यूआरएल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देख लीजिए, www.abc.gov.in करके होगा। इसी वेबसाइट से आप एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हो और एबीसी आईडी कार्ड में लॉगिन करके कितने क्रेडिट्स हैं और स्टूडेंट के आधार आईडी में यहीं से आप लॉगिन करके आधार आईडी की जानकारी भी देख सकते हो। इस वेबसाइट पर कैसे आना है सबसे पहले ये सीखते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है एबीसी आईडी क्रिएट, बस आपको इतना ही लिखना है, एबीसी आईडी क्रिएट लिख करके सर्च करोगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, www.abc.gov.in लिखा होगा। जीओवी का मतलब यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। एबीसी का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में एबीसी के नाम से जानते हैं। एबीसी की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर बस क्लिक कर देना है। इसके बाद आप एबीसी की वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट से एबीसी कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्टर का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप स्टूडेंट पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको स्टूडेंट का सबसे पहले डिजिलॉकर का अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद ही जो है आप स्टूडेंट का एबीसी आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड बना सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट का पहले से डिजिलॉकर का अकाउंट बना हुआ है तो उसके अकाउंट में आप यहाँ से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ही आप उसका एबीसी आईडी कार्ड बना पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी स्टूडेंट का आधार कार्ड डाउनलोड करना है या फिर करेक्शन करना है तो वो काम एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना है। यहाँ से केवल आप एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हो और एबीसी आईडी कार्ड में लॉगिन करके उसकी जानकारी को देख सकते हो। लेकिन एबीसी आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए या फिर उसमें कोई भी करेक्शन करने के लिए या फिर उसको डिलीट करने के लिए आपको डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उस कस्टमर के अकाउंट में लॉगिन करके डाउनलोड करना होता है या फिर करेक्शन करना होता है। तो यहाँ पर सीधा सा समझाने का ये मतलब है कि एबीसी आईडी कार्ड आप एबीसी की वेबसाइट से तो बना ही सकते हो, साथ ही साथ आप डिजिलॉकर की वेबसाइट से भी बना सकते हो। और आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर लोग जो है डिजिलॉकर की वेबसाइट से ही बनाते हैं, क्योंकि डिजिलॉकर से बनाना काफी ज्यादा आसान है और यहीं से डाउनलोड भी हो जाता है और यहीं से करेक्शन भी हो जाता है और यहीं से डिलीट भी हो जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जिन भी स्टूडेंट का आप आधार कार्ड यानी कि एबीसी आईडी कार्ड बना रहे हो तो आप डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट से बनाया कीजिए, काफी ज्यादा आसान रहता है और सब चीजें आप इसी वेबसाइट से कर पाओगे। डिजिलॉकर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका यूआरएल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, www.digilocker.gov.in करके होगा, ये भी गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप डिजिलॉकर की वेबसाइट पर आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो, इस वेबसाइट को कैसे ओपन करोगे। तो देखिए, इसके लिए भी आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस में आप ये काम कर सकते हो। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको केवल उसके अंदर लिखना है डिजिलॉकर, लिख करके सर्च करोगे पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी डिजिलॉकर के नाम से, आपको इसी वेबसाइट पर बस क्लिक कर देना है। इसके बाद आप डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब डिजिलॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी स्टूडेंट का एबीसी आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले उस स्टूडेंट का आपको जो है डिजिलॉकर का अकाउंट बनाना होता है। और डिजिलॉकर का अकाउंट बनाने के लिए आपको ऊपर की साइड में लॉगिन और रजिस्टर का बटन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। डिजिलॉकर का अकाउंट बनाने के लिए आप स्टूडेंट का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है, आप अकाउंट बना सकते हो। दूसरी बात की नीचे की साइड में आधार नंबर का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप स्टूडेंट के आधार नंबर का इस्तेमाल करके अकाउंट बनाना चाहो तो आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो स्टूडेंट का आधार कार्ड का जो भी नंबर है आप यहाँ पे डालोगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है। डिजिलॉकर का अकाउंट कैसे बनाना है अगली वीडियो में हमने आपको सिखाया है। एक और बात, अगर किसी स्टूडेंट का डिजिलॉकर का अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप सेम इसी वाले पेज पर आकर के और सेम इसी प्रोसेस से उसके डिजिलॉकर के अकाउंट में लॉगिन भी कर सकते हो। मतलब कि इसी वाले पेज पर आने के बाद अगर स्टूडेंट का यानी कि जिसका भी आप डिजिलॉकर का अकाउंट बना रहे हो अगर बना हुआ होगा तो लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, अगर नहीं बना होगा तो अकाउंट को क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, मतलब कि बनाने का ऑप्शन आएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और बात, डिजिलॉकर नाम से प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल फोन में गूगल का प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे, उसके अंदर आपको सर्च करना है डिजिलॉकर, इसके बाद डिजिलॉकर की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके भी आप इसी एप्लीकेशन के माध्यम से एबीसी आईडी कार्ड बना सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मतलब कि जो डिजिलॉकर की मोबाइल एप्लीकेशन है उससे भी सारा काम आप कर सकते हो। डिजिलॉकर एप्लीकेशन के बारे में
डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जब आप नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर जो है बताया गया है एप्लीकेशन के बारे में। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके एप्लीकेशन के पेज पर आ जाओगे, उसके बारे में जान सकते हो। वैसे ये आसानी से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर कोई स्टूडेंट आपके पास एबीसी आईडी कार्ड बनवाने आया है या फिर डाउनलोड करवाना चाहता है या फिर कोई करेक्शन करवाना चाहता है तो आपको डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट से उसका जो है बनाना भी है और डाउनलोड भी करना है और करेक्शन करना है। क्योंकि डिजी लॉकर की वेबसाइट से बनाना या फिर करेक्शन करना या फिर एबीसी आईडी कार्ड को डाउनलोड करना वो बहुत ज्यादा आसान है। और आपने देखा भी होगा कि एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से जब हम स्टूडेंट पर क्लिक करके बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी डिजी लॉकर का ही अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिल रहा है। और दूसरी बात की एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप करेक्शन भी नहीं कर सकते हो और एबीसी आईडी कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान देना है। तो डाउनलोड करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पर ही चलना होगा या फिर आप डिजी लॉकर की एप्लीकेशन से भी सेम काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि एबीसी आईडी कार्ड या फिर कहें आधार कार्ड का जितना भी काम करना है, आधार कार्ड बनाना है, डाउनलोड करना है, करेक्शन करना है, आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट से ही करना है, इस बात का ध्यान देना है। बाकी आपकी मर्जी है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीख रहे थे कि एबीसी आईडी कार्ड का काम किस वेबसाइट से होता है, उस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंचोगे। साथ ही साथ एबीसी आईडी कार्ड के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हमने आपको बताई है। इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, बाकी की जानकारी हमने आपको अगली वीडियो में बताई है।